मजलूमों, पीड़ितों, गरीबों, शोषितों की मसीहा, सर्वे समाज के मान और सम्मान की प्रतीक आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से निवेदन पूर्वक आग्रह करूंगा कि आए और अपने शब्दों से इस जनसभा को संबोधित करने का काम करें। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी व इन लोगों के बने इस गठबंधन के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी, नेता एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में हमें सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिनको कामयाब बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय चौटाला जी व इनके सभी साथीगण तथा बीएसपी के भी नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद व यहाँ के संयोजक श्री रणधीर बेनीवाल और इनके भी सभी साथीगण पूरे जी जान से लगे हैं। और मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपने इस बने गठबंधन की सरकार बनाने को लेकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि अपने देश को आजाद हुए वे भारतीय संविधान को भी लागू हुए अब वर्षों बीत चुके हैं, और इस लंबी अवधि में केंद्र व आपके हरियाणा प्रदेश में भी विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान आपके हरियाणा प्रदेश में भी यहाँ विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में सर्व समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है, जिनके सरकारों की गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। दलितों, आदिवासी, भाजपा की सरकार की नीयत साफ होती आरक्षण के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, तो वो उस निर्णय से आपका जो आरक्षण है आगे चलकर अब ये ना के बराबर रह जाएगा और आपको कोई ज्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। तो जो अभी तक आपको ये सुविधा मिल रही थी, तो उस स्थिति में लाने के लिए तो फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो इसको कौन बदल सकता है? इसको सेंटर की सरकार बदल सकती है। वर्तमान में केंद्र की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहा कि यदि आपकी दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में
खासकर SC/ST के आरक्षण के मामले में यदि नीति आपकी स्पष्ट है, सोच सही है, तो फिर आपको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो निर्णय दिया है, जिससे SC/ST का आरक्षण निष्प्रभावी हो गया है और ये फिर खत्म हो जाएगा, तो फिर इसको प्रभावी बनाने के लिए और पूर्व की स्थिति में लाने के लिए फिर केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाए और विशेष सत्र बुलाकर उसमें संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए। और उसमें फिर हम देखते कांग्रेस और पूरा विपक्ष तो वो आपको सपोर्ट करता नहीं करता है, जिन्होंने संविधान बचाने और आरक्षण को बचाने के नाम पर पूरे देश में दलितों, शोषितों को, पिछड़ों को गुमराह करके इनका वोट तो ले लिया, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया तो जजमेंट के बाद इनको शांत सुन गया है। ये सारी विपक्ष की पार्टियां, कांग्रेस और इनका इंडिया गठबंधन सब चुप है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हमारे लोगों ने भी बहुत बड़ी गलती की, उनके बहकावे में आ गए। संविधान बचाने के नाम पर, आरक्षण बचाने के नाम पर उनके बहकावे में आकर अपनी पार्टी BSP को भी किनारे कर दिया और इंडिया गठबंधन को वोट दे दिया लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब क्या हो रहा है, चुनाव खत्म होने के बाद इंडिया गठबंधन को फायदा तो हो गया गुमराह करके आप लोगों को, लेकिन जब 1 अगस्त को निर्णय आया आरक्षण को लेकर के जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ट्राइब कम्युनिटीज के लोग हैं, दलित जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, तो अब इनको जो पहले से आरक्षण मिल रहा था, जो इनका कोटा मुकर्रर था, जो पहले से आरक्षण मिल रहा था, वो ना मिलकर अब इनका वर्गीकरण किया जाएगा। जिनको जरूरत है उनको दिया जाएगा और शेड्यूल कास्ट में जो जातियां मजबूत होंगी उनको किनारे कर दिया जाएगा। ये जजमेंट है। लेकिन ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिन शेड्यूल कास्ट में जो जातियां कुछ आगे भी बढ़ी हैं, मुश्किल से 5-6% लोग बढ़े हैं, बाकी लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक की स्थिति में अभी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। इसलिए इनके वर्गीकरण की अभी जरूरत नहीं है, बल्कि जो पूर्व में जैसी स्थिति बनी थी, इनको सबको अभी पूरा आरक्षण देने की जरूरत है। लेकिन जब हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो फिर सारी पार्टियां चुप हो गई। हमने बीजेपी को भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप संवैधानिक संशोधन विधेयक लाइए और आप उसे पार्लियामेंट में लाकर पास कराएं। हम अपोजिशन को भी देखेंगे, इंडिया गठबंधन को भी देखेंगे कि वो आपको सपोर्ट करता है नहीं करता है। तो जो बीजेपी की सरकार है सेंटर की, वो संवैधानिक संशोधन विधेयक अभी तक नहीं लाई है, अपोजिशन चुप है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक बार तो धोखा खा गए, इनके बहकावे में आ गए इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के, और आप लोगों ने वोट दे दिया कि हम संविधान बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके आरक्षण पर चोट मारी तो ये सारी पार्टियां चुप हो गई। ये कहती तो है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसको लेकर ये कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि इसके लिए कांग्रेस व इनके इंडी गठबंधन ने अभी तक भी केंद्र सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया है, और ऐसा करना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय पर अभी तक कुछ भी खुलकर नहीं बोला है। और इस मामले में केंद्र की भाजपा सरकार व अधिकांश सभी विरोधी पार्टियां अभी तक भी चुप्पी साधे हुए।
यहाँ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करने और क्रीमी लेयर को भी लागू करने का ये कार्य अब राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है। अब ये राज्य सरकारों के ऊपर ही छोड़ दिया है, जो अब अपने हिसाब से इसका पूरा राजनीतिक फायदा भी उठाएंगे। साथ ही इसकी आड़ में इन वर्गों को बांटकर इन्हें आपस में ही लड़ाएंगे। अर्थात अब ये पार्टियां फूट डालो वे राज करो की नीति का भरपूर फायदा उठाएंगी इस जजमेंट की आड़ में। जबकि संविधान के मुताबिक अभी तक क्या था ये जजमेंट आने से पहले, जबकि संविधान के मुताबिक किस जाति को SC/ST की सूची में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इसका ये अधिकार अभी तक केवल संसद किसको था, पार्लियामेंट को था। संसद में माननीय राष्ट्रपति जी को ही दिया हुआ था संविधान के मुताबिक, जिसे 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आए निर्णय के जरिए इसे वापस लेकर सीधे ही राज्य सरकारों को दे दिया है, जिससे अब इन वर्गों के साथ काफी ज्यादती होगी। अर्थात इनका अब ये आरक्षण ना के बराबर ही रह जाएगा। दलितों का, आदिवासियों का जो आरक्षण है वो ना के बराबर ही रह जाएगा। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार ने ही इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। जब BP सिंह की सरकार थी तो तभी बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। जबकि इन्हें ये सम्मान इनके जीते जी केंद्र में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन इस पार्टी की सरकार ने इनके देहांत के बाद भी इन्हें ये सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके देहांत के बाद भी इन्हें ये सम्मान नहीं दिया। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इतना ही नहीं बल्कि इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व माननीय श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी यहाँ नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही है, जिससे अब यह खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के ऊपर शोषण करने वालों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य अखिल समाज के लोगों की भी अधिकांश मामलों में हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज व जाट समाज में भी खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी यहाँ आपके हरियाणा प्रदेश सहित पूरे देश में काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई